बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले महीने हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब ने वीडियो बनाई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि शुगर के बग़ैर हम 1 घंटा भी ज़िंदा नहीं रह सकते, बहुत ज़रूरी है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इसका जवाब ज़रूर दें। आए मैं आज आपको बताता हूँ कि हम शुगर के बग़ैर सारी उम्र भी ज़िंदा रह सकते हैं। शुगर से मुराद ग्लूकोज है। हमारा जिस्म अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप कुछ ना खाएं, फास्टिंग करें, जिसको ऑटोफेजी कहते हैं, 72 आवर तक, तो फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। हमारा जिस्म इतना ग्लूकोज बना लेगा कि हमें सारी उम्र रोज़ाना बनाएगा। ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है आप ज़ीरो शुगर कर दें, बिल्कुल। तो जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि फास्टिंग में हमारा अपना फैट यूज़ होता है। हमारा बॉडी का सेल अपना फैट खाता है, कीटोन में कन्वर्ट होता है और 20-30% ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आज आपको तफसील से बताऊंगा। और जो स्टारवेशन है, जो फाका है, वो टोटली डिफरेंट है फास्टिंग से। उसमें आप काफ़ी देर तक कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं मिलता, उसके बाद आपका फैट ख़त्म होता है और फिर आप मसल खाने लगते हो। इसलिए फाके में और फास्टिंग में बहुत फ़र्क है, इसको समझ लें अच्छी तरह। फास्टिंग बेहतरीन है हेल्थ के लिए, 3 दिन तक, 3.5-4 दिन तक। स्टारवेशन ख़तरनाक है, फाका। पिछले लेक्चरों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फैट बर्न होने के लिए आप देखें, इंसुलिन इतना मजबूत हार्मोन है जो कि ये 6 हार्मोन मिल के भी ये जो शुगर बढ़ाने वाले हैं और इंसुलिन शुगर कम करने वाला है बॉडी में। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, इंसुलिन कम होगा तो ये हार्मोन आएंगे और ये शुगर बढ़ाएंगे। ये इतना स्ट्रांग हार्मोन, सारी थ्योरी इसी पे बेस करती है। तो जो ये फैट से या प्रोटीन से जो शुगर बनती है उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फैट से या जो कार्बोहाइड्रेट से बनती है उसको नहीं, वो तो नॉर्मल है, कार्बोहाइड्रेट होता ही ग्लूकोज है। तो ये लाइफ सेविंग है। इसमें आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी और बॉडी की जो ग्लाइकोजन है, शुगर स्टोर है, वो ख़त्म करना पड़ेगा, फिर ये बनी। और उसको आम हालत में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। और दूसरा, एक्सरसाइज में जब आप एनारोबिक करते हैं तो आपको चाहिए ही ग्लूकोज। तो इसलिए अल्लाह ताला का ये निज़ाम देखें कि आप ग्लूकोज बनाना शुरू कर दें, जिससे अगर आपके बॉडी की स्टोरेज ख़त्म हो जाए। जैसे कि एक्सरसाइज में मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि 10, 15, 20, 30 आधे घंटे में मसल ग्लाइकोजन ख़त्म हो जाती है सारी। वही देखिए, ये 60 से 90% ये काम लिवर में होता है और 10 से 20-30% वो किडनी में और बाकी आंतों में भी होता है। हर मसल के सेल में भी थोड़ा बहुत होता है। तो हमारा बॉडी की मैं साख्त फिर याद दिला दूं। फर्ज करें अगर 100 kg वजन है तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट 45 से 65% होंगे, मसल 25 से 40% और फैट 9 से 32% होगा। ये टोटल बॉडी की है। देखो फैट कितना ज़्यादा है, ये 2-2, 3-3 महीने तक काफ़ी है आपके लिए। बच्चे में थोड़ा सा होता है, पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रोटीन फैट कम होते हैं। और ये देख लें। और दूसरा ये है कि ख़तरनाक चीज़ क्या है इसके मुकाबले, वो बार बार खाना, हर 2-2 घंटे बाद खाना, स्नैकिंग करनी और हाई कार्बोहाइड्रेट शुगर डाइट खाना। ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, जहर हैं। अब जैसा फैट है, हमारे बॉडी में जो फैट चर्बी कंट्रोल होती है वो ट्राइग्लिसराइड शक्ल में होती है। ट्राइग्लिसराइड में जो ग्लाइसोल है ये शुगर पार्ट है और फैटी एसिड है, ये याद रखें। ये 20-30% शुगर बनेगी फैट जब डिजॉल्व होगा और 70% फैटी एसिड होगा, वो कीटोन बनाएगा। ये ज़हन में रख लेना आप। 30% ग्लाइसोल शुगर में कन्वर्ट होगी। और ब्रेन जो है 70-80% यूज़ करता है, कीटोन कर सकता है। 20 से 30% ब्रेन है या कुछ और आर्गन भी, जैसे आरबीसी हमारा वाइट सेल है, ये प्योर ग्लूकोज यूज़ करते हैं। कॉर्निया आंखों का एक हिस्सा है। टेस्टिस में स्पर्मेजेंसिस के लिए फ्रक्टोज, ये सिर्फ ये लोग कीटोन यूज़ नहीं कर सकते, ये टिश्यू बॉडी में है। तो 20 से 25%, 15%, 30% तक ब्रेन यूज़ करता है। और हाइपोथैलेमस और गुर्दे का कुछ हिस्सा, ये हिस्से हैं जो ग्लूकोज यूज करते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का निज़ाम रखा था कि अगर आप शुगर नहीं खाते, और शुगर थी कहाँ, हज़ारों साल पहले जंगल में था, अंदाज़ा कर लें। तो उस फैट से, क्योंकि एनिमल खाते थे, जानवरों से, तो फैट से शुगर बनाता है अल्लाह ताला। हमारे बॉडी में कितनी शुगर रोज़ाना बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान में रखें। ग्लाइसोल ट्राइग्लिसराइड में जो पार्ट था, 20 से 25 ग्राम रोज़ाना शुगर बनती है। आर्गन लिवर में जो आप फैट खाएंगे या प्रोटीन खाएंगे, जितने ट्राइग्लिसराइड है, फ्रक्टोज है, ये 80 ग्राम तक ग्लूकोज लैक्टेट से बनाएगा। जब एक्सरसाइज करते हैं लैक्टिक एसिड से बनाएगा ये।
रिसाइकल लैक्टेट 40 ग्राम तक, एलानीन एक अमाइनो एसिड है उससे 15 ग्राम तक, और कीटोन ये भी एंड पे जाके अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो रफली 50 ग्राम से 150 ग्राम तक हमारा जिस्म रोज़ाना ग्लूकोज बना सकता है। लिहाजा बेफिक्र हो जाए, ज़ीरो कर दे, मेरी गारंटी है। यही काम मैं बता रहा हूँ कि 60 से 90% तक लिवर में होगा और किडनी में होगा, कुछ इंटेस्टाइन में भी होता है। और ये कब होता है? जब आपकी जिस्म की ग्लाइकोजन 16 से 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। 100 ग्राम लिवर में होती है, 400 ग्राम मसल में होती है, और 48 के बाद उसके बाद फिर कीटोन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और फिर फैट बर्न होगा और ग्लूकोज भी बनेगी और फैट भी बनेगी। तो ये दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन है कि 100 ग्राम शुगर लिवर में होती है, 400 ग्राम मसल में होती है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे तो 12 से 30 घंटे में ये 100 ख़त्म हो जाएगा। तो 10 से 20 मिनट अगर एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो ये सारा ग्लाइकोजन स्टोर ख़त्म हो जाएगा। एनारोबिक ग्लूकोज जरूरत तब पड़ती है आप। तो मेरी बेहतरीन नसीहत यही है आपके लिए कि आप लाइफ स्टाइल ऐसा बनाएं कि शाम को 6 बजे खाना खा लें, उसके बाद सुबह 6 बजे तक पानी भी ना पिए, कुछ भी ना पिए, सो जाए। तो ये ड्राई फास्ट होगा। ये बेहतरीन फास्टिंग टेक्निक है, डाइट जो अभी आ रही है और इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है। और 9 बजे आप सो जाएंगे तो एक रात आपको पेशाब नहीं उठना पड़ेगा और सुबह 12 घंटे आपको फास्ट, ये 36 घंटे वाटर फास्ट के बराबर हो जाएगा। 2 खाने खाएं, एक सुबह खा लें, एक सूरज गुरूब होने से पहले, हर हाल में खा लें, और स्नैकिंग ना करें दरमियान में। बिल्कुल ये बेस्ट एडवाइस है अगर आप हेल्दी सेहतमंद लाइफ गुजारना चाहते हैं। ये सारे केमिकल रिएक्शन जो मैंने बताए हैं कैसे कन्वर्ट करता है, ये सारे जो लोग शौक रखते हैं, ये साइकिल है लिवर में, सारा मसल में कैसे कन्वर्ट होता है, ये रेफरेंस है। और ये लेक्चर को ये डिटेल में जो जानना चाहें वो इस लेक्चर में चले जाएं, और ये उस लेक्चर से मैंने सारा लिया, ये आप देख लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।